बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बात तो वादे हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट के क्रॉस की अब अहमियत नहीं रही। पहले एस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसे करके क्रॉस लगा देती थी कि जनाब ये पॉलिटिकल शख्सियत ख़त्म, इसके ऊपर क्रॉस लग गया, अब ये कभी नहीं आएगा। और फिर हमने देखा सियासतदान बेचारे एड़ियाँ रगड़ते रहते थे, बैठे रहते थे अपने ड्राइंग रूमों के अंदर और उनकी सियासी हैसियत ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट का क्रॉस उतना अहम रहा नहीं। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में ये चीज़ें बदलना शुरू हुई और बिलाखिर इमरान खान साहब ने इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। एस्टेब्लिशमेंट की मिथ टूट गई है। जिस पर एस्टेब्लिशमेंट अब क्रॉस लगा देती है वो अवामी हीरो बन जाता है, और जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट हाथ रख देती है वो अवाम की नज़रों में विलन बन जाता है, वो अवाम के बीच में जा ही नहीं पाता। अभी हाल ही में देखें, एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा गेम हो गया। DGISPR ने कहा, और DGISPR ने कहा तो बोले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि उन्होंने कहा जी कि सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है। अल्फाज तो ये नहीं थे लेकिन बात यही थी कि सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है। टाउटों ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए, लोगों ने बड़ी छलांगे मारी, ये कर वो कर, बहुत सारे लोगों ने दावे कर दिए बहुत बुलंदो बांग किस्म के। लेकिन हुआ क्या? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मिथ एक मरतबा फिर टूट गई। सुहेल अफरीदी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठा लिया, और हलफ लिया गवर्नर फैसल कुंडी ने, जिसने कुंडी लगाई हुई थी कि जनाब मैंने बुआ नहीं खोलना और मैंने किसी किस्म का हलफ नहीं लेना। ये ऐसा दिखाई दे रहा था, नीयत तो उनकी यही लग रही थी। वो कहते थे जी गंडापुर का तो इस्तीफा आया ही नहीं जी, वो तो इस्तीफा ठीक नहीं है जी, उसके ऊपर तो दस्तखत ठीक नहीं है जी, मैं तो इस इलेक्शन को नहीं मानता। फिर आकर उसी वजीर आला से हलफ भी लिया जिसके वो खिलाफ थे। अब DGISPR भी इनके खिलाफ बात कर चुके, लेकिन उसके बावजूद वो जीत गए, वो वजीर आला बन गए। अब ये एस्टेब्लिशमेंट सोचे कि उसके क्रॉस की वक़्त ख़त्म क्यों हो गई, क्योंकि देखिए माजी में एस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर क्रॉस लगाती थी ना, पब्लिक भी उसके ऊपर क्रॉस लगा देती थी। हमने ये होता हुआ देखा है, चाहे लंबे अरसे के लिए नहीं लगता था तो उस वक्त तक के लिए कोई ना कोई ऐसी गेम हो जाती थी। अभी पाकिस्तान की पब्लिक बाशऊर हो गई है और वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को गलत समझती है। वो ये कहती है कि इन्होंने सारे फैसले अपने मफाद में किए, अवामी मफाद में तो किए ही नहीं, हर दफा ये खुद कुछ ना कुछ कमा लेते हैं। तो इमरान खान साहब पे क्रॉस इन्होंने लगाया था तो 8 फरवरी को अवाम ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला कि जनाब आपने इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इतनी सख्ती भी की लोगों ने, फिर भी इमरान खान ने जिस जिसके ऊपर हाथ रखा उन सबको जितवा दिया, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। कैदी नंबर 804 जेल में बैठकर कहता है कि ये वजीर आला है, और DGISPR पेशावर जाके ऐलान करते हैं कि जनाब ऐसा कबूल नहीं है, और फिर कैदी नंबर 804 जेल से बैठकर जीत जाता है। तो सिस्टम के ऊपर तो रूल कर रहा है कैदी नंबर 804, और इस वक्त अवाम के दिलों पे भी कर रहा है। अगर अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत खत्म करनी है तो ये तरीकाकार जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनाया हुआ है ये तो ठीक नहीं है। इससे तो पब्लिक मजीद इमरान खान साहब के साथ खड़ी होती चली जाएगी। फजलुर रहमान साहब ने एक मरतबा फिर साबित किया कि उनका सारा सियासी तजुर्बा, बसीरत, ये सारी कहानियाँ हैं, वो सिर्फ एक मफामत के बादशाह के तौर पर याद रखे जाएंगे या फ़ायदे उठाने वाले सियासतदान के तौर पर याद रखे जाएंगे, और फजलुर रहमान साहब की कोई सियासी औकात बाकी बची नहीं। मुशर्रफ के साथ उन्होंने डील किया, गंद मारा, उसके बाद उन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो इक़्तिदार में रहे। अपोजिशन में भी आए तो अपने आप को इक़्तिदार में रखा, अपोजिशन ने उनको इस्तेमाल किया। कल के बच्चों ने, मरियम ने और बिलावल ने फजलुर रहमान को आगे लगाया, उनके जरिए से रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करवाया, फौज को पीछे लगाया, और उसके बाद फजलुर रहमान साहब को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके बाहर फेंक दिया। ये है फजलुर रहमान साहब की टोटल सियासी औकात। उस वक्त से लेकर अब तक फजलुर रहमान साहब इक़्तिदार में भी रहना चाहते हैं और हुक्मरानों के साथ नाराज भी है कि तुमने मेरे साथ ज्यादती की है। अब उन्हें एकदम उम्मीद लगी कि एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि नाराज है ना, देखिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है इमरान खान के फैसले से कि सुहेल अफरीदी को वजीर आला नामजद किया। फजलुर रहमान साहब को लगा कि सुहेल अफरीदी की जगह पे मेरा भाई बन जाएगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये होने नहीं देगी। वहाँ पे सेक्टर कमांडर वगैरह तगड़े हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बंदे तोड़ेगी और एक एक करके MP उनकी झोली में डाला जाएगा। और उन्हें ये यकीन क्यों आया, जैसे उन्होंने खुद 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई, उनको पता था कि ये गलत काम है, मैं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने किया और एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डालकर करवाया। उन्होंने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुल्क में आइन नहीं है, कानून नहीं है, अदालत नहीं है, शायद मेरे भाई का दाव लग जाए। और फजलुर रहमान, अंदाजा करें इनकी हरकतें कि इनमें से कोई भी डबल फिगर में नहीं गया। जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024 को, तो खैबर पख्तूनख्वा में इनमें से कोई भी डबल फिगर में नहीं गया। औकात इनकी इतनी है, थोड़ी सी सीटें इन्होंने जीती हुई और बिल्कुल सियासी औकात ना होने के बराबर है, और मखसूस नशिस्तें इन्होंने ले ली माले गनीमत के तौर पे। फिर भी इनकी कोई औकात नहीं है, PTI 2 तिहाई पे खड़ी है।
अब कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट बंदे तोड़ तोड़ के पीटीआई के लाएगी और लाकर हमें देगी, हमारी झोली में डालेगी, मैं अपने भाई को वजीर आला बनाऊंगा। ये ख्वाब लेकर फजलुर रहमान साहब ने, वो कहते हैं ना हलवा खाने के लिए हरदम तैयार, तो फजलुर रहमान साहब ने वो वाला रोल प्ले किया एक दफ़ा फिर। लेकिन एक मरतबा फिर फजलुर रहमान साहब जो है उनकी उम्मीद टूट गई। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जबर के सहारे फजलुर रहमान साहब को लगा कि बंदे तोड़कर इनके वोट पूरे करवाए जाएंगे, इस चक्कर में लगे रहे और अपनी सियासत में एक मरतबा फिर हजीमत उठाई। फजलुर रहमान साहब ने अपना सियासी रिकॉर्ड एक मरतबा फिर खराब कर दिया। हाई कोर्ट के अंदर उनके भाई ने जाके जनाब चैलेंज किया हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त खारिज कर दी। पहली बार ऐसा हुआ कि हलफ बर्दारी की तकरीब में इस तरह का अपने माहौल देखा। कारकुन बहुत बड़ी तादाद में थे, जिनमें ज्यादातर नौजवान थे। ये ISF के वो नौजवान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना असासा समझती है इन्हें। इन नौजवानों ने बहुत नारेबाजी की। पहली मरतबा ऐसा हमने देखा कि इस लेवल की, इस तरीके से हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है और इस तरह लोग आए हैं बड़ी तादाद में निकल के। तो ये एक लगता है मोमेंटम बनने जा रहा है, जो मोमेंटम इमरान खान साहब बनाना चाहते थे, जो अली अमीन गंडापुर के होते हुए नहीं बन रहा था। देखिए, गंडापुर की नीयत कुछ भी हो, लेकिन गंडापुर के साथ जो आखिर में हुआ उससे ये तो साबित हो गया कि अब गंडापुर के पीछे अवाम निकलने वाली नहीं है। जिस तरह गंडापुर को लोगों ने जलसे के अंदर जूते दिखाए, नारे लगाए, उनके खिलाफ आवाज़ें कसी, और गंडापुर ने जैसे उस जलसे को तबाह बर्बाद किया कि कचरे के ढेर के ऊपर बदबूदार जगह पे उन्होंने जलसा करवा दिया पकड़ के। ये सारा कुछ करके गंडापुर साहब को हटाना इमरान खान साहब के लिए ज़रूरी हो गया था। उन्होंने गंडापुर को हटाया और अपने दूसरे एक बंदे को ले आए। अब जो हमने देखा ये हलफ बर्दारी के मौके के ऊपर माहौल, कि वहाँ पे कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं और वहाँ पे नारे लग रहे हैं ISF के, तो ये गवर्नर के लिए भी हैरान कुन था कि ये क्या हो रहा है। देखिए, एक दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक अवामी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, लेकिन फिर उन्होंने जूते पॉलिश किए और इतने पॉलिश किए कि उनका बेड़े गर्क हो गया। अब वो ऐवानों की पार्टी बनकर रह गई है। अवाम के अंदर तो उनकी भी वक़्त उतनी नहीं है। अब बेचारे जोर ज़बरदस्ती करके ब्यूरोक्रेसी के जोर पे अपने कुछ उनके माफिया हैं, उनके जोर के ऊपर वो इक़्तिदार बना लेते हैं, लेकिन उनकी वो पहले वाली बात नहीं रही। बहरहाल अच्छी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की कोशिशों के बावजूद जिसका हक था वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। ख्वाजा आसिफ हो, ख्वाजा साद रफ़ीक हो, राणा सनाउल्लाह हो, चौधरी निसार हो, अयाज सादिक हो, खुरम दस्तगीर हो, या कोई भी हो PMLN में, ये जुनैद सफदर की गुलामी करेंगे आने वाले वक्त में। इन्हें कभी भी अपोजिशन लीडर जैसा अहम ओहदा या इन्हें कभी भी वज़ीर आला जैसा अहम ओहदा इनको नहीं दिया जाएगा, वज़ीर आज़म जैसा ओहदा इनको नहीं दिया जाएगा। जब तक इस ख़ानदान के घरों के अंदर इंसान जिंदा हैं, कभी भी मुस्तकिल बुनियाद पे इनमें से किसी को भी कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे दोस्त मोहम्मद खोसा को ओहदा दिया गया 3 माह के लिए, फिर उसके बाद उसको निशाने इबरत बनाया गया। सरदार खोसा साहब जो थे, जुल्फ़िकार खोसा, उनके बेटे को बनाया गया था जब। लेकिन आप ये देखें ना कि अपोजिशन लीडर पंजाब का बनाया किसे, हमजा को। वफाक में कौन बना, शहबाज शरीफ। वफाक में वज़ीर आज़म कौन बना, शहबाज शरीफ। पंजाब में वज़ीर आला कौन बना, हमजा शहबाज। उसके बाद कौन बना, मरियम नवाज़। तो ये बाकी सारे सियासतदान जो हैं ये कुछ नहीं बेचते। चाइना ने एक गेम डाली, अगले वीलॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।